दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है देसी डिटेल्स ओनली यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वेडिंग लोन लेने के लिए सोच रहे हैं या आप अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं या अपनी किसी की शादी करना चाहते हैं या अपनी खुद की शादी के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट बैंक लोन लेने के लिए कौन सी होगी और आपको कितने समय के लिए लोन लेना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई लोन चाहिए 10 लाख का किसी की शादी के लिए, तो आप उस शादी को किस बैंक से लोन लें, तो आप किस जगह से लोन लें या बैंक से लोन लें कि जो आपके लिए सबसे बेस्ट पड़े और कितने समय के लिए लें। मिनिमम से मिनिमम समय आपको हम बताएंगे कितने समय तक के लिए आप ले सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम समय तक हम आपको बताएंगे, आपको फ़ायदे बताएंगे कम से कम समय लेने पर आपको क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम समय तक देखने में आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है तो वीडियो को अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारी समझ में अच्छे से आने वाली है। अगर आपको जानकारी नहीं समझ में आती है ना, तो इसमें सिर्फ आप ही फॉल्ट होगी, आप कहीं ना कहीं अपना पैसा गंवा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी आपका टाइम गंवाए हुए। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर पूरे वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम बचती है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अपनी प्रॉब्लम, हम आपको उस प्रॉब्लम पे आपको डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। दोस्तों प्लीज़ हम आपको जो कितनी प्रॉब्लम होती है हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं जानने के लिए कि सबसे बेस्ट बैंक हमारे लिए कौन सी होगी मैरिज लोन लेने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा मैरिज लोन है उसको सबसे बेस्ट बैंक पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कहाँ का लग रहा है हमारे पास। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे जो मैरिज लोन लेने वाले हैं हम उस पर जो सबसे इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम कौन सी बैंक हमें दे रही है। अगर यहाँ बात करें हम लोग सबसे कम इंटरेस्ट रेट बैंक वाले की, यहाँ पे सबसे पहली नंबर 1 पे बैंक आ रही है एक्सिस बैंक, जो कि हमें लोन अप्रूव करेगी हमारे 10.49% के से। और इसका इंडसलैंड बैंक आती है जो कि 10.49 पर एज एक्सिस बैंक के तहत अप्रूव करती है। और IDFC फर्स्ट बैंक भी हमारा, यानी एक्सिस बैंक और इंसल्ट बैंक और IDFC बैंक का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 10.49% एक्यूरेट लग रहा है। यानी हमारे पास इन्हीं तीनों बैंकों में सबसे बेस्ट कम लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें HDFC बैंक की, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 10.5% लग रहा है ICICI बैंक में और HDFC बैंक में। ICICI बैंक में भी सेम और HDFC बैंक में भी सेम लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में 10.99 लगभग जो कि 11% तक जा रहा है और बजाज फाइनेंसर में वो 11% ले रहा है। यानी टाटा कैपिटल और कोटक महिंद्रा का सेम है और बजाज फाइनेंस का 11% है। अब इसी के तहत अगर हम लोग देखें फेडरल बैंक का कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेडरल बैंक का 11.5% के तक बन रहा है लगभग। और DMI फाइनेंस का 12 से, अगर हम लोग DMI फाइनेंस की बात करें तो आपका 12 से लेके 14% तक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, जो कि आपके लिए एकदम बेकार। अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट देखिए बढ़ता ही जा रहा है आदित्य बिरला के और कैसे से 27%। लेकिन जो हमारे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगा के दे रही है हमारी मैरिज लोन पे वो बैंक आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक देख रहे हैं, इंसल्ट बैंक देख रहे हो, IDFC बैंक देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लोन लेते हैं अपने लिए मैरिज लोन के किसी IDFC बैंक से एक बार चेक कर लेते हैं कि IDFC बैंक से कोई बंदा लोन ले रहा है अपने लिए मैरिज लोन 10 लाख का, तो उसके लिए मंथली EMI क्या बनेगी और कितने कम समय के लिए लोन ले, कितने मैक्सिमम समय के लिए लोन ले और वो कितना पैसा बचा सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं IDFC के पेज पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा अप्लाई नाउ का। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो मैरिज लोन है उसका इंटरेस्ट रेट के लिए जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या लग रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.47% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो रहा है। तो यहीं से हम लोग सबसे पहले अपनी मंथली EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स और जो हमारे फीचर्स और ओवरव्यू हैं वो सब हम लोग थोड़ा बाद में वीडियो में लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग अपना जो मंथली EMI बनेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जिसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप यहाँ पे किसी भी टाइप के लोन, होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की EMI
बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा जो मैरिज लोन है उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मंथली EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 लाख का हमारा मैरिज लोन था, तो वो अमाउंट यहाँ पे हम लोगों ने एंटर कर दिया है। और हमारा जो मैरिज लोन लग रहा था वो 10.49% के हिसाब से लग रहा था। और यहाँ पे अभी हम लोग 5 सालों के लिए मंथली में, यानी सबसे पहले हम लोग मंथली में कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 लाख का मैरिज लोन 10.49% के हिसाब से अगले 5 सालों के लिए लेते हैं। तो हमारी मंथली EMI देखिए लगभग निकल के आती है 21,400, मतलब 21,500 के आसपास तक निकल के आती है। और टोटल इंटरेस्ट हमारा जो भी बन रहा है वो 2,90,000 रुपये लगभग बन रहा है। और टोटल पेमेंट अभी बनती है हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा दोस्तों यही होगा 2,89,000 रुपये। अभी हम आपको यही बताएंगे कि आप इस अमाउंट को कैसे कम कर सकते हैं। और तब हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा वो अगले 5 सालों में 12,89,000, लगभग 13 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। और अभी आपको इसमें 22.4% आपको इंटरेस्ट अमाउंट है वो लग रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यही 10 लाख का लोन 10.49% के हिसाब से आप कैसे कम दें। मान लीजिए आप कभी आपकी EMI 21,500 रुपये बन रही, आपकी मान लीजिए सैलरी 50 से 60,000 रुपये है, तभी आप इतनी सैलरी अफोर्ड कर पाएंगे। अभी आपकी देखिए मंथली EMI देखिए 25,000 रुपये, मैंने 5,000 रुपये लगभग बढ़ रही, 4,000 रुपये बढ़ गई, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट देखिए आपका कितना हो गया, 2,28,000 रुपये, जो कि 2,90,000 के आसपास था। उसमें आप सीधा अपना 60,000 रुपये बचा रहे हैं। और अभी देखिए आपको 22.8% लग रहा था, वो 18.6% लग रहा है। और कम करने लीजिए 32,000 रुपये आपकी देखिए मंथली EMI हो जाती है, 32,500 रुपये आपकी मंथली EMI हो जाती है। और आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट देखिए 1 लाख, सीधा आपका 1 लाख रुपये बच गया। और आप टोटल पेमेंट आपकी बन रही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 11,70,000 के आसपास, जो कि दोस्तों 13 लाख के आसपास बन रही थी पहले। वो 22% का जो इंटरेस्ट अमाउंट लग रहा था वो 14.5% पे आ गया, यानी 10% सीधा गिरावट आ गई। यानी आप इसका मेन मुद्दा ये निकलता है, आप जितने कम से कम समय के लिए लोन लेंगे ना उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए यहाँ पे किसी का सिविल स्कोर थोड़ा जो हमारी सिविल स्कोर है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं है तो उसका इंटरेस्ट रेट 11% लग जाता है। तो उसकी मंथली अगले 5 सालों के लिए कैलकुलेट करें तो देखिए 21,000 रुपये उसकी भी मंथली EMI निकल के आती है। लेकिन अगर बात करें अगर हम लोग उसके इंटरेस्ट की तो वो देखिए 22.8% लग रहा है, वो 23.3% है उसको, यानी जो 30,000 रुपये उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर दोस्तों अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो इस मंथली EMI कैलकुलेटर के लिंक और सिविल स्कोर चेक करने के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपकी EMI जो थी हमारी वो कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना दोस्तों, कोई भी दिक्कत आई हो, मैं कहता हूँ 0% अगर कुछ भी समझ में आया ना तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताएंगे कि 10 लाख के लोन की EMI को आप कैसे कम करते हैं। पूरी एक सिर्फ इसी पे रहेगी कि 10 लाख की मैरिज लोन की EMI कैसे कम की जाए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स और जान लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, अगर सैलराइड पर्सन की बात करें तो एज लिमिट के आधार पर उसको मिनिमम एज 23 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स की रखी गई है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की मिनिमम एज जो रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज ईयर 65 वर्ष तक वो लोन ले सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो इजली अब जैसे मान लीजिए एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और उसकी सिग्नेचर प्रूफ और बैंक की स्टेटमेंट उसको देने पड़ेंगे। अब इसके फीचर्स और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप यहाँ से जो लोन ले सकते हैं वो 1 करोड़ तक का मिनिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईजिली। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैरिज लोन की जो कोई भी गारंटियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस बैंक में, तो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप IDFC बैंक से, फर्स्ट बैंक से लोन लेने जा रहे हैं मैरिज लोन, तो आप गेट इंस्पायर कर लीजिए। अगर आपको कोई डिटेल जाननी है और भी अदर्स डिटेल्स जाननी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस पर वीडियो पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नहीं दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय।